ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू कामयार और आयरा में जुदाई का मोड़ आ चुका है। कामयार और इरफान साहिब में से आयरा ने इरफान साहिब को चुन लिया, अपने बाप को चुन लिया और ऐसे में अपने बाप के घर आ गई। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इरफान साहिब ने बेटी को हुलानामा थमा दिया क्योंकि वो भी इस रिश्ते को अब मजीद चलाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हुला ले ले और अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अपनी ज़िंदगी में आगे मूव करे। तो फ्रेंड्स, क्या आगे चलकर अब दोनों की डिवोर्स होने वाली है? क्या लास्ट एपिसोड के ये जो मोमेंट्स दिखाए जा रहे थे ये सिर्फ ख्वाब में, ख्याल में ही आएंगे? क्या इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप मुकम्मल एपिसोड की कहानी जानना चाहते हैं कि लास्ट में क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। आयरा ने कामयार को छोड़ तो दिया, ऐसे में उसने अपने पेरेंट्स को रखा। अपने पेरेंट्स की वजह से उसने कामयार को छोड़ दिया क्योंकि बाप से भी ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती थी। डेट्स वाई अब बाप परेशान है क्योंकि बेटी का घर भी तोड़ना नहीं चाहता। बिनिश भी बार बार इरफान को समझा रही है कि इस तरह से आयरा का घर टूट जाएगा, उसे वापस भेजिए, लेकिन इरफान साहिब ऐसे वापस नहीं भेजेंगे। जाहिर सी बात है, बाप है, किसी गारंटी के साथ ही वापस भेजेगा। ऐसे बेटी को दलदल में कैसे धकेल दे। कामयार के पेरेंट्स और दादी मिलने आती हैं, इवन के आयरा को लेने आते हैं, लेकिन इरफान साहिब इस तरह से आयरा को भेजना नहीं चाहते क्योंकि कामयार से वो दो टोक बात करते, उसका रवैया देखते, ये जज करते कि वो बदला है या नहीं, उसके बाद वो अपनी बेटी का फैसला करते। ऐसे में घर वालों के साथ महज भेजना ये तो अक्लमंदी नहीं। ऐसे में दादी आयरा से अकेले में बात करती है कि मैं जानती हूँ दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, दोनों एक दूसरे के पास ही रहना चाहते हो, उनके बगैर नहीं रह सकते, तो फिर इतना बड़ा फैसला क्यों? तो आयरा कहने लगी, मुझे लगता है ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आप देखिए दादी, मैंने इस रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? आखिर में कुछ नहीं मिला मुझे, तो फिर क्यों ना मैं यहीं पर रहूं? तो दादी कहने लगी, तुम जानती हो कामयार सुधर चुका है, ऑफिस जाता है, रात को जल्दी घर आता है, और ऐसे में मुझे लगता है तुम आओगी तो वो मज़ीद सुधर जाएगा। लेकिन आयरा कहने लगी, नहीं, मैं आऊँगी तो वो मुझे तंग करने के लिए, अजियत देने के लिए और बिगड़ जाएगा। ऐसे में अच्छा है ना वो सुधर गया, अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं, तो फिर मुझे ले जाना क्यों ज़रूरी है? तो दादी कहने लगी, कागज़ पर लिखे अल्फाज बेशक मिट जाते हैं, उनकी स्याही ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिलों में बसे लोग कभी नहीं भुलाए जा सकते। वो तुम्हें दिल में लेकर बैठा है तभी तो सुधर चुका है। तुम एक बार जाओ, उसे मौका दो, क्या पता वो फिर से ठीक हो जाए। तो फिर आयरा इस क्या पता की वजह से अपनी ज़िंदगी को फिर से आजमाइश पे नहीं डालना चाहती, इसलिए यहाँ पर इनकार करती है। घर वाले अब आयरा का और इरफान साहिब का इनकार सुनकर वापस आ गए। यहाँ पर वापस आए तो अब कामयार को भी मालूम पड़ गया कि आयरा इंतहाई फैसला कर चुकी है, वो वापस नहीं आना चाहती। अब कामयार ये सोच कर परेशान कि आयरा क्या वो कभी वापस नहीं आएगी। उसके पेरेंट्स गए, दादी गई, लेकिन आयरा वापस नहीं आई। क्या वाकई वो उसे भुला चुकी है? क्या वाकई इस रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला कर चुकी है? ऐसे ही जब तकलीफ़ में था तो फिर से आज फारिया के पास गया। जब भी तकलीफ़ में होता है वो फारिया के पास ही तो जाता है। पता नहीं फारिया उसे कौन सी तसल्ली देती है, हालांकि जानता है कि ये सब कुछ फारिया की वजह से हुआ है। यहाँ पर उसे जाकर बताने लगा कि शादी हो गई थी, टूट गई थी, इल्ज़ामात लगे थे, मोहब्बत भी हुई थी, लेकिन सब कुछ बिखर गया और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। अब फारिया लास्ट एपिसोड है तो इंसान की बच्ची बन चुकी है, इसलिए तो वो कामयार के दुख में दुखी है। चाहती है कि कामयार और आयरा एक हो जाएं। बेशक लास्ट एपिसोड में तो फिर सब कुछ सुधर ही जाता है, तो फिर फारिया का सुधरना हैरानकुन कैसे हो सकता है? खैर, यहाँ पर कामयार अपने रिश्ते को लेकर परेशान हो चुका है, लेकिन इरफान साहिब इस परेशानी का हल भी ले आए, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूटना है तो फिर आज ही क्यों नहीं, और अगर नहीं टूटना तो फिर इस धचके के बाद ये रिश्ता जुड़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अब वो लाकर आयरा को खुलानामा देते हैं कि बेटा इस रिश्ते को घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर फैसला करना है तो करो ना, कागज़ की बुनियाद पर करो, क्यों इस तरह से लटका रही हो अपने आप को भी और इस रिश्ते को भी? कोई फैसला करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आगे बहुत से चांसेस है ज़िंदगी में। अब आयरा बाप की ये हरकत देखकर दंग तो रह ही गई, लेकिन फिर उसे कामयार से कोई उम्मीद भी नहीं।
वो इस रिश्ते को तोड़ना भी नहीं चाहती और रखना भी नहीं चाहती। तभी तो अब वो सिर्फ चाहती है कि जो बाप कह रहा है वही मानती जाए। आंखें बंद किए वो अब अपने बाप की बात ही सुनना चाहती है, मानना चाहती है। तभी तो मस्बत में सर हिला दिया कि वो फैसला ज़रूर करेगी। अब बाप तो यहाँ से उठकर चला गया, लेकिन आयरा के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। ये खुलानामा पकड़ते ही आयरा के सामने उसका रिश्ता मुकम्मल तौर पर रिवाइंड हो गया। आयरा ने जब काम्यार को पहली बार अपनी खिड़की के सामने देखा था, वहां से लेकर शादी तक, शादी के बाद तक सारी चीजें एकदम से रिवाइंड होती रही। समझ ही नहीं आई क्या फैसला करे, लेकिन फिर है हिम्मत करके उसने डिवोर्स नामे पर साइन किया और फिर वो खुलानामा अब काम्यार तक भी पहुंच ही गया। काम्यार ये सब कुछ देखकर शौक रह गया, क्योंकि ये रिश्ता इस हद तक चला जाएगा ये तो कभी काम्यार ने भी नहीं सोचा था। है यहाँ पर अब खुलानामा तो जा चुका है और वहाँ पर काम्यार का सिर्फ एक साइन इस रिश्ते को तोड़ कर रख देगा। अब ये रिश्ता सिर्फ काम्यार के एक साइन का मोहताज है। यहाँ पर आयरा ने जब खुलानामा भेजा उसके बाद उसे मालूम पड़ा कि वो कंसीव कर चुकी है, एक्सपेक्ट कर रही है, और ये चीज़ वो अपने पेरेंट्स को भी बताती है और उसके बाद इस सब से दूर जाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि काम्यार को कभी भी इल्म हो कि ये औलाद उसकी है, इसलिए तो वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है और अपने पेरेंट्स को कहने लगी कोई भी काम्यार को इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताएगा। मैं यहाँ पर इस बच्चे को आने ही नहीं दूंगी, वहीं पर रखूंगी, वहीं पर ही उसको अच्छा इंसान बनाऊंगी। ये सोचते ही आयरा ने अपनी टिकट्स करवाई और यहाँ से जाने का फैसला किया। पेरेंट्स ये सब कुछ नहीं चाहते कि आयरा इस तरह से अकेले जाकर ज़िंदगी गुजारे और किसी को अपनी जीवन साथी भी ना बनाए और एक औलाद के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दे और फिर पेरेंट्स से भी दूर रहे। ये सब कुछ इरफान साहिब के लिए भी अज़ियतनाक था। तभी तो उन्होंने खुद ही काम्यार को सब कुछ बता दिया और उसे बता दिया कि आयरा अब एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। तो काम्यार को जब ये इतनी बड़ी खुशी मिली तो भागते हुए एयरपोर्ट गया और आयरा से हर गलती की माफ़ी मांगी और उसको यकीन दिलवाया कि वो अच्छा इंसान बन चुका है और इरफान साहिब ने ही उसे भेजा है, यानी कि वो भी काम्यार को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसे में आयरा से जब गिड़गिड़ा कर रो कर माफ़ी मांगता है तो आयरा भी तो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है। आयरा भी नहीं चाहती कि उसका रिश्ता टूट कर बिखर जाए और वो अपने बच्चे को सिंगल पेरेंट बनकर पाले। कभी भी उसके बच्चे को बाप की मोहब्बत शफकत ना मिल सके। आयरा इतना जुल्म अपने बच्चे पर नहीं कर सकती। तभी तो वो काम्यार के मनाने पर मान जाती है, इस रिश्ते को एक और मौका देती है और अब के बार जो उसने मौका दिया तो फिर ये मौका उसे काफ़ी खुश कर गया। ऐसे में इरफान साहिब भी खुश, काम्यार भी, आयरा भी, और उनके बीच में अब इनका बेबी भी है। सो इनका रिश्ता तो मजबूत हो ही गया। इस तरह से ये ड्रामा हैप्पीली एंड किया जाएगा। इस ड्रामे की एंडिंग एपिसोड, लास्ट एपिसोड बहुत मज़े की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ मज़ीद रिव्यूज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रिव्यू को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी लास्ट एपिसोड आने से पहले ही एंजॉय कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।